जैसा कि हम पिछला क्लास में नियामक ज्यामिति के बारे में बता रहे थे, जिसमें दूरी सूत्र से संबंधित लगभग प्रश्न को बता दिया गया था। और एक्सरसाइज 1 का ए जो है लगभग उस टाइप से बन सकता है। फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो नहीं बने, तो उसके लिए एक एक्सरसाइज वीडियो आएगा हर एक चैप्टर का, आप उससे देख करके क्लियर कर सकते हैं। फिर भी अगर वो क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। आज का जो वीडियो होगा इसमें नियामक ज्यामिति का मुख्य रूप से विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र और त्रिभुज का केंद्रक और अंतःकेंद्र से संबंधित प्रश्न के बारे में बताया जाएगा। इसमें समझना है आज का जो ज्यादातर थ्योरी रहेगा, जिसमें विभाजन सूत्र के बारे में, मध्य बिंदु के बारे में, केंद्रक के बारे में, ये सभी के बारे में समझाया जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विभाजन सूत्र के बारे में। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विभाजन सूत्र, विभाजन का मतलब होता है बांटना। तो यहाँ पर दो बिंदु रहेगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी दो बिंदु हो सकता है। एक बिंदु ले लेते हैं ए, एक बिंदु ले लेते हैं बी। जैसे यहाँ पर ये बिंदु ए और एक बिंदु हुआ बी, दो बिंदु हो गया। इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड है इसका नाम हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो एक रेखाखंड ए बी को कोई बिंदु पी हो सकता है। ठीक है, इसका भी मान कुछ भी हो सकता है, 3 4 8 10 1 9, कुछ भी हो सकता है। ये इसको 1:2 में या 2:5 में या 10:20 में कुछ भी हो सकता है, अनुपात में यह विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो कहेगा ये इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। जैसे इसका दे देगा, इसका दे देगा, दो बिंदु का निर्देशांक दे देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर और देखते हैं कि अगर मान लिया जाए कि एक बिंदु P, ठीक है, एक बिंदु ले लेते हैं क्या, P, और एक बिंदु लिए P, ये, और एक बिंदु ले लिए Q। ठीक है, इसका नाम हो गया P, इसका नाम हो गया Q। बिंदु P और Q को मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है, इसको मिला दिए। ठीक है, मिलाने वाला रेखाखंड PQ को बिंदु यम, एक बिंदु दे देगा यम। देखो यम जो है बंटवारा कर दिया, आधा इधर आधा इधर। ठीक है, 2:5 में बांटता है, 2 अनुपात कितना में, 5 में बांटता है। तो यम का मान याद करें, इसका देल रहेगा। जैसे हो सकता है P का मान दे दिया 3 4, Q का मान दे दिया 7 और 2, इसका मान दे दिया, इसका मान दे दिया, कहेगा इसका मान निकाले। तो इस कंडीशन में हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। ठीक है, विभाजन सूत्र को हम देखते हैं एक बार कि यदि कोई बिंदु px y मतलब बांटने वाला जो बिंदु है उसके बारे में बात कर रहा है, बिंदु ax1 y1, जैसा कि हम लिए थे p लिए थे, जैसे कि बिंदु हम p लिए, ठीक है, यहाँ पर a लिया है, और बिंदु ax2 y2। ठीक है, दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड को, जैसे कि एक बिंदु यहाँ पर उसी के हिसाब से समझते हैं कि एक बिंदु हो गया a, एक बिंदु a, एक बिंदु b, दो बिंदु हो गया। इसको मिलाने वाला रेखाखंड, यहाँ देखो, एक इसको मिलाने वाला रेखाखंड, इसको हम मिला देते हैं, एक रेखाखंड बना दिया, को बिंदु P जो का रहा यहाँ पर दे देते हैं P। m1 अनुपात m2 में बांटता है, m1 अनुपात m2 में बांटता है, मतलब इस साइड m1, इस साइड m2। m1 की जगह पर कुछ भी गणित का मान हो जाएगा, 1 2 3 4 5। m2 की जगह पर भी कुछ भी गणित का मान हो जाएगा। विभाजित करता है तो P का निर्देशांक ज्ञात करें, मतलब इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे कि कोई भी निर्देशांक है तो एगो x होता है, वो y होता है, तो इसको ऐसे घेर के लिखना है, हम अलग अलग करके लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ऐसे करना है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हो इसको ब्रैकेट में। ठीक है, और ये यहाँ कॉमा दे करके y वाला यहीं लिखाएगा, y बराबर इतना, उसको ब्रैकेट से बंद करना है। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1। ठीक है, मतलब m1 जैसे सिंपल सा, उतना दिमाग नहीं लगाना है कि ई साइड वाला जो बिंदु का निर्देशांक रहेगा उसका इधर के अनुपात से गुना करना है। यहाँ पर देखो, देखो m1
मतलब ई वाला है, इसके साथ में किया है x2 ई साइड वाला। तो ई साइड जो रहेगा, ई साइड से इसका अनुपात लेना है, ई साइड वाला बिंदु का गुना इसके साथ, ई साइड वाला बिंदु का गुना इसके साथ। जैसे और हिसाब में हम समझाएंगे तो आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। वैसे y में हो जाएगा m1 इंटू y1। इसको और थोड़ा सा समझने के लिए ऐसे करते हैं। देखो करते क्या है कि एक बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु ले लिए P, एक बिंदु ले लिए Q, ठीक है। एक बिंदु P, एक बिंदु Q हो गया। इसका मान हो गया 2 और 5, इसका मान दे दिए 3 और 4, ठीक है। इसको मिला रहा है एक रेखाखंड, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु दे दिया यम, जो बांटता है 1:2 में, ठीक है। तो इसको कहेगा यम का मान ज्ञात करें। तो ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक है। ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2, ठीक है। बाकी फार्मूला पर बैठा देना है। देखो हिसाब बनाते हैं कि बिंदु इसमें क्या बोल रहा है कि बिंदु 4 -3 और 8 5, ठीक है। जैसे कि इधर वाला हो गया 4 वाला, ठीक है। 4 -3, क्या बता रहे थे कि बिंदु कैसे करके हम लिए थे। नेट आज थोड़ा सा सिस्टम खराब चल रहा है। इस तरीके से हम लिए थे बिंदु, ठीक है। और बिंदु कितना दे रहा है 4 -3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 -3, ठीक है। दूसरा कह रहा है कितना 8 और 5, ठीक है। एक हो गया 8 और 5, दो बिंदु है। कह रहा इसको जोड़ने वाला रेखाखंड, तो देखो इसको जोड़ने वाला रेखाखंड ये हो गया, ये वाला, ठीक है। रेखाखंड को 3:1 में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाला बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो एक कोई बिंदु होगा कहीं पर, अगर मान लो यहाँ होगा, कह रहा इस साइड जो हो रहा 3 और इस साइड हो रहा कितना 1 हो रहा है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारे हमको क्या करना पड़ेगा कि देखो इस साइड वाला जो है x1 y1 हो जाएगा। तो x1 की जगह पर हम कितना लिखे हैं, x1 की जगह पर देखते हैं, x1 की जगह पर 4, ठीक है। y1 की जगह पर कितना हो जाएगा, तो y1 की जगह पर देखो 3 है, तो यहाँ पर लिखे हैं माइनस में 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना -3, ठीक है। -3 हो गया। उसी तरीके से x2 की जगह पर कितना हो जाएगा, तो 8, y2 की जगह पर 5। अनुपात बताएं, तो अनुपात में क्या होगा, अनुपात, तो अनुपात में कितना का रहा 3:1, m1 इंटू m2 बराबर 3:1। इसको अगर बटा में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3/1, ठीक है। कहीं 3/1 भी रहेगा या 3:1 रहेगा, बात बराबर है। इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। पहले नंबर गिवन में इतना सब चीज कर देना है। अब उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है, यक्स का मान निकालने के लिए क्या करना है, m1 इंटू x2। तो m1 की जगह पर देखो कितना है, m1 की जगह पर हो जाएगा ये 3, तो 3, x2 की जगह पर 8, तो 3 गुना 8। फॉर्मूला में है क्या चीज, प्लस है फॉर्मूला में, यहाँ पर कर दिए प्लस। फिर कह रहा है m2, फॉर्मूला में क्या कर रहा है देखो, तो थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है। m2 का रहा, तो m2 की जगह पर कितना हो जाएगा, तो m2 की जगह पर यहाँ पर अगर देखते हैं m2 की जगह पर 1 है, तो यहाँ पर लिख दिए 1। उसके बाद फिर क्या कर रहा है x1, x1 की जगह पर कितना है 4, तो यहाँ पर लिख दिया 4। नीचे में क्या हो जाता है m1 प्लस m2, तो 3 प्लस 1 कर देते हैं m1 m2, 3 प्लस 1 कर दिए। तो इसको गुना करते हैं 8 दिया 24, 4 गुना 1 करेंगे 4, 24 4 28, 28/4 हो जाएगा बराबर कितना 7, x का मान हो जाएगा 7। उसी तरीके से y में करते हैं, तो m1 की जगह पर कितना 3, यहाँ पर देखो m1 की जगह पर हो जाएगा 3, तो 3। उसके बाद कितना करा था कि m1 y2 की जगह पर कितना था, तो ये देखो y2 की जगह पर 5 है, तो 5 सेम फॉर्मूला पर बैठा है, तो इसका मान आ जाता है 3।
तो एक आया x की जगह पर 7, आएगा आया 3। तो अतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 7 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का हिसाब को हम एक दो और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या चीज है कि बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करें। मतलब ये विभाजन बिंदु होगा। ठीक है, जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाला रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो पहले क्या होता है, दो बिंदु दे देगा। देखो एक बिंदु और एक दो बिंदु दे दिया और उसका अनुपात दे देगा, अनुपात भी दे दिया। ठीक है, तो गिवन करके लिख देंगे पहले नंबर x1 y1, x1 y1 की जगह पर कितना -1 7, x2 y2 की जगह पर 4 -3 कितना दे दिया, अनुपात कितना है 2:3। तो यहाँ पर लिख देते हैं यम यम बटा यन, यमन कर देते हैं, या यहाँ पर देखो यम अनुपात यन कर दिए। कितना, जिससे बच्चा कंफ्यूज होता है यम1 यम2। अगर मर्जी है यम1 यम2 तो यम1 यम2 भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ m2 भी कर सकता है। ठीक है, वो अपना हिसाब से, अपना सुविधा के हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ हम दोनों फॉर्मूला इसलिए लिखते हैं उसमें m1 m2, क्योंकि देखो बच्चा लोग जो है कि कोई केसीसी मैथ बनाता है, कोई भारतीय वंश बना रहा, कोई एनसीईआरटी से बनाता है, तो एनसीईआरटी में हो सकता है यम और यन रह सकता है, भारतीय वन में m1 m2 रह सकता है। तो ये सिर्फ अपना हिसाब से दिया हुआ संकेत है। किसी का अगर मर्जी है p1 p2 मानने के लिए तो वो भी मान सकता है। यहाँ पर जैसे हम यम और यन माने हैं, कोई बच्चा का मन हो गया कि नहीं हम p और p1 p2 माने तो भी सही है, जो मानना है मान सकता है। ठीक है, उससे गलती नहीं है, सिर्फ अनुपात जो है उसको। तो देखो अनुपात कितना है, एक यम की जगह पर हो जाएगा 2, यन की जगह पर हो जाएगा 3। उसमें हम क्या करते थे, इसको 1 मानते थे, इसको 2 मानते थे, वही चीज है। तो यहाँ पर लिखते थे यम1, इसको लिखते थे यन2 यम2। सेम वही चीज हो जाएगा, फार्मूला पर बैठाना है कि फार्मूला इस तरीके से लिखना है, पहले भी बताए थे। यक्स का मान में कितना है यम1, तो यम1 मतलब यम की जगह पर कितना है 2, उसके बाद यक्स2 का रहा है तो यक्स2 जगह पर कितना है 4, प्लस सेम फार्मूला पर बैठाना है। आप बैठा सकते हो, नहीं समझ में आएगा तो हम उसको बताएंगे। एक क्वेश्चन और है लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है क्वेश्चन, इसको समझना है। क्या कह रहा है कि बिंदु 1 -5 और बिंदु -4 और 5 को जोड़ने वाला रेखाखंड को, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो है एक बिंदु हो गया ए और एक बिंदु हो गया बी, इसको जो जोड़ने वाला रेखाखंड है, ठीक है, इस रेखाखंड को जोड़ने वाला रेखाखंड को यक्स एच किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात इस बार पूछ दिया। अभी तक क्वेश्चन जो हो रहा था और विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है, यहाँ समझना है थोड़ा सा। अभी तक क्वेश्चन में हम क्या देख रहे थे कि दो बिंदु दे देता था, ए दे देता था, बी दे देता था और यम1 बटा यम2 दे देता था। लेकिन अब की किया है कि ए दे दिया है, बी दे दिया है और ई वाला जो बिंदु है ई सी, मतलब काटने वाला विभाजन बिंदु जो है सी का भी मान दे दिया यक्स एच कहने का मतलब कि यक्स 0। ठीक है, ई भी दे दिया है और पूछ दिया बोली क्या चीज, अनुपात। कोई दिक्कत नहीं है, जगने की दे रहा था ए बी और यम1 यम2 अनुपात दे रहा था। अब ये अनुपात निकालना है तो सेम वैसा ही निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम बना करके इसको देखते हैं। एक चीज और देखना है, समझना है यहाँ पर क्या चीज है कि यक्स एच या वाई एच कुछ भी अगर बोल दे, ठीक है, यक्स एच या तो वाई एच बोल दे, तो दूरी सूत्र में ही हम बताए थे कि अगर यक्स एच बोलेगा तो उसका निर्देशांक हो जाएगा यक्स 0, अगर वाई एच बोलेगा तो उसका निर्देशांक हो जाएगा 0 वाई। मतलब जौन अच कहेगा उसमें मान होगा और बाकी दूसर का, जैसे यक्स एच कहेगा तो यक्स लिखना है, बाकी वाई की जगह पर 0 हो जाएगा। वाई एच कहेगा तो वाई का मान लिखना है, यक्स एच 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यक्स एच कहा तो यहाँ पर जो हो जाएगा विभाजन बिंदु हो जाएगा कितना यक्स 0। जैसे यहाँ देखो बनाए हैं जो कि माना कि यक्स एच रेखाखंड AB को यक्स अनुपात 1 में विभाजित करता है। कितना में बांट रहा है तो पता ना है, m1 m2 भी कर सकते थे, यक्स अनुपात 1 भी करने से हो जाएगा। ऐसे करने में आसानी से हम बना सकते हैं, इसलिए यक्स अनुपात 1 लिखे। ठीक है, और विभाजन बिंदु का जो मान है P है, ये मान लेना है, लिखना है। ठीक है, आज P जो है कहाँ पर स्थित है, यक्स एच पर है, इसलिए y का निर्देशांक 0 होगा। ये हम पहले समझा रहे थे यहाँ पर कि यक्स और 0 लिखना होगा। ठीक है, तो देखो बिंदु दिया हुआ था, समझने के लिए एक बार फिर से समझो कि बिंदु दिल है कितना है, एक दिल है
1 माइनस 5 और 4 माइनस 5। तो यहाँ लिख दिए हैं कि x1 y1 के जगह पर दिया हुआ है 1 माइनस 5 और x2 y2 की जगह पर दिया है माइनस 4 और 5। तो बिंदु मिल गया। अनुपात हमको पता नहीं था तो अनुपात हम मान लिए हैं। अनुपात क्या कर लिए हैं? मान लिए हैं। अनुपात कितना माने हैं? तो x अनुपात 1। ठीक है, x अनुपात, तो देखो m1 की जगह पर हो गया x, m2 की जगह पर हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि जो y निर्देशांक शून्य होगा मतलब कि विभाजन बिंदु जो हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया, लिख ही देते हैं, रुक जाओ एक मिनट। देखो क्या होता है थे कि अगर x h पर है तो x h पर रहेगा तो y का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए विभाजन बिंदु कितना हो जाएगा? तो x और 0। ठीक है, तो क्या क्या दे दिया? तो दोनों बिंदु दे दिया रेखाखंड का और विभाजन बिंदु दे दिया। अनुपात मान लिए x अनुपात 1। ठीक है, फार्मूला पर बैठा देंगे। तो इसमें क्या देखना है कि जब भी अगर विभाजन बिंदु दे रहेगा तो अगर दोनों गणित वाला दे देगा तो या तो x वाला मान रख करके हल कर सकता है या तो y वाला मान करके। लेकिन अगर विभाजन बिंदु में एगो ए बी सी डी वाला रह जाए, जैसे x y z a b c d कुछ भी रह जाए और दूसरा का गणित वाला मान रहेगा, तो गणित वाला मान के पहले उठाना है। मतलब नहीं समझ में आया? समझते हैं इसको। देखो कि अगर विभाजन बिंदु दे दे एगो x और एगो दे दे 2। विभाजन बिंदु कितना हो गया? x और 2। तो कहेगा कि अनुपात निकालना है, m1 और m2 का मान निकालना है। तो जब हम विभाजन सूत्र में एगो होता है x होता है, एगो y होता है, तो हल करने के लिए हम पहले किसको उठाएंगे पता है? जो गणित का मान रहेगा। जैसे गणित का मान y की जगह पर 2 है तो पहले y वाला उठाएंगे। उसी तरीके इसमें भी देखो, नहीं समझा होगा, एक दो हिसाब और बनाते हैं तो उसमें समझ में आएगा। ये देखो विभाजन बिंदु में कितना है? x और 0। तो जो गणित का मान जिसमें रहेगा पहले उसी को हल करते हैं। तो गणित का मान किसमें है विभाजन बिंदु में? तो y की जगह पर है। तो डायरेक्ट विभाजन सूत्र में हम y का निर्देशांक लेंगे। किसका निर्देशांक लेना है? जिसमें गणित का फॉर्मूला लगा रहे हैं। किसका फॉर्मूला लगा रहे हैं? गणित का। अरे फार्मूला नहीं, गणित का मान रहे हैं। तो y का निर्देशांक हो गया कितना? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हल करने में सुविधा होगा। अगर मान लो x रखेंगे गुना करेंगे तो हल नहीं होगा। तो अनुपात कितना था? अनुपात माने थे x अनुपात 1। तो m1 की जगह पर x, m2 की जगह पर 1। ठीक है, फॉर्मूला में बिठा देते हैं m1 y2। m1 की जगह पर k, y2 का रहा तो y2 की जगह पर देखो कितना है? 5। k गुना 5 प्लस उसके बाद m2 की जगह पर 1 और y जो का रहा है y1 की जगह पर कितना है? -5 या -5। हल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो y का विभाजित बिंदु में कितना था? तो y की जगह पर 0 था, इसलिए y की जगह पर कितना? 0 0 बैठा रखे हैं सब जगह। ठीक है, तो हल करते हैं। 5 गुना के करेंगे 5 के, 5 माइनस करेंगे -5, इधर से के प्लस 1 करेंगे, इधर जा करके 0 हो जाएगा। तो इधर देखो इधर ही माइनस में, इधर जाएगा प्लस में। 5 के बराबर 5, के का मान कितना आ गया? 1। तो अनुपात कितना हो जाएगा? माने थे के अनुपात 1 माने थे ना, तो अनुपात हो जाएगा के की जगह पर 1 रखते हैं तो 1 अनुपात 1 हो जाएगा। मतलब m1 और m2 का मान निकल जाएगा 1 अनुपात 1। इतना ही तो करना है। अब अगर उसमें क्या करा था? विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करें। तो देखो बराबर बराबर अगर बंटवारा हो जाता है तो उसको मध्य बिंदु कहते हैं। मध्य बिंदु के फार्मूला पर भी बैठा के निकाल सकता है। तो मध्य बिंदु फार्मूला क्या हो जाता है? अभी तुम लोग पढ़ा नहीं है मध्य बिंदु का फार्मूला। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु का, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या हो जाता है कि x1 प्लस x2 बटा 2। ठीक है, उसी तरीका से y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। ठीक है, तो देखो इसको हम बनाए हैं जो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दिए डायरेक्ट x का मान निकालने के लिए। x1, तो x1 की जगह पर कितना है भाई? तो x1 की जगह पर है 1, 1 लिख दिए। उसके बाद करा y1, x2, x2 की जगह पर हो गया -4, -4 लिख दिए। -4 में 1 करेंगे -3 हो जाएगा, -3 बटा 2। तो x का निर्देशांक इतना, y का निर्देशांक कितना होगा? वैसे ही करेंगे y1 की जगह पर -5 तो -5, y2 की जगह पर 5 तो 5, -5 करेंगे 0। ठीक है, विभाजन बिंदु हो जाएगा -3 बटा 0। -3 बटा 0 क्यों? क्योंकि x h पर है ना, x h पर है इसलिए y का मान 0 होता है हमेशा। ठीक है,
इस तरीके से सोल्व कर सकता है। देखो एक और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि बिंदु K2, ठीक है, फिर विभाजन बिंदु में एक अक्षर गायब कर दिया, एबीसीडी वाला डाल दिया है, 6, 7 और 2, 3 को मिलाने वाला रेखाखंड, मतलब इसको और इसको मिलाने वाला रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करना है। सेम पिछला टाइप का क्वेश्चन है, तो के का मान ज्ञात करना है। ठीक, कैसे करेंगे, तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, जो बिंदु दिया हुआ है x1 y1, तो x1 की जगह पर 6, y1 की जगह पर 7, तो देखो x1 y1 की जगह पर लिख दिए 6 7, x2 y2 की जगह पर हो गया 2 3। ठीक है, अब कह रहा है इसको विभाजित कौन करेगा बिंदु, तो विभाजन बिंदु को कितना दिल है, K2 दिल है। ठीक है, अनुपात पता नहीं है तो मानना पड़ेगा। मान लीजिए बिंदु P जो है रेखाखंड AB को यम अनुपात n में विभाजित करता है। उस टाइम हम एक ऐसे करके माने थे, ऐसे करके किसी भी तरीके से मानना है, हम अलग अलग तरीका से इसलिए मान रहे हैं ताकि थोड़ा सा जैसे भी सुविधा हो वैसे। अगर मर्जी है तुम्हारा यम अनुपात 1 मानने का तो ऐसे भी मान सकते हैं, यम अनुपात n करने का तो ऐसे भी मान सकते हैं। हम अलग अलग तरीका से मान के समझा रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। जैसे मर्जी है मानना है, जैसे मर्जी है वैसे बना सकता है। ठीक है, क्या समझाए थे अभी हम कि जो मान दिया है, क्या चीज दिया रहे हैं, विभाजन बिंदु में जिसका गणित का मान रहेगा वही वाला हल करेंगे। अगर यक्स का मान रहेगा तो यक्स वाला हल करेंगे, वाई का मान रहेगा तो वाई का हल करेंगे। तो देखो वाई की जगह पर 2 दिया है तो डायरेक्ट वाई के निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे। तो वाई बराबर क्या होगा, जैसे m1 होता था तो m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n होगा। ठीक है, फॉर्मूला में यहाँ पर हम सेट करते हैं। इसको हल करने के बाद जो हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5, मतलब इसको हल करना है, ये तो कैलकुलेशन का चीज है। हल करेगा तो m अनुपात n का मान कितना आ जाएगा, 1:1। ठीक है, सुविधा के लिए जब भी मानना है, खासकर तुम लोग के लिए, तो पिछला हिसाब में जैसे माने थे, जैसे m अनुपात 1 ऐसे मान सकता है, तो इसमें आसानी से बन जाएगा। इसमें भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका कैलकुलेशन है। यहाँ पर देखो इसको हम सोल्व किए हैं, सोल्व करने के बाद अब कहेगा कि सोल्व कैसे किए हैं, तो इसको समझ लो कैसे किए हैं। तो देखो बाई के हम पहले यहाँ पर बाई वाला ही क्यों किए, यक्स का क्यों नहीं रखे, तो इसके लिए क्या बताएं कि जिसका गणित का मान रहेगा विभाजन बिंदु में, जिसका गणित का मान रहेगा, तो गणित का मान y की जगह पर है, इसलिए y का पहले फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लिख दिए, तो y का मान कितना दे रहे हैं 2, तो y की जगह पर लिख दिए 2 बराबर क्या बराबर, m का मान तो नहीं है तो m की जगह पर m, और क्या कर रहा है y2 का रहा है, तो y2 की जगह पर -3 है, तो देखो यहाँ पर -3 लिख दिया। ठीक है, -3 लिख दिए। उसके बाद n के n हो गया क्योंकि m अनुपात n है। उसके बाद क्या रहा है y1 की जगह पर कितना 7 था, देखो यहाँ पर 7 है इसलिए 7 लिख दिए। ठीक है, इसको अब हल करते हैं, इधर से नीचे वाला को इधर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2m और 2n, इसको गुना करेंगे तो -3m हो जाएगा और 7n हो जाएगा। ठीक है, अब m वाला को एक तरफ कर देते हैं, तो देखो इधर माइनस में हो जाएगा तो इधर जाके प्लस में, 3 2 5m, और n वाला को एक तरफ कर दिया, 7n में से इधर 2 आके घट जाएगा, 5n, 5 से 5 खत्म, तो m बटा n बराबर हो जाएगा 1:1। ठीक है, अगर मान लिया k का मान निकालना है तो k का मान निकालने के लिए फिर वही चीज करना होगा, बराबर हो गया तो विभाजन सूत्र पर बैठाना, विभाजन सूत्र पर बैठाओ, या मध्य बिंदु सूत्र पर बैठाना, बैठा के हल कर सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि अलग है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें है। क्वेश्चन क्या अलग होगा, तो अब क्या कह देगा कि कोई रेखाखंड दे देगा। ठीक है, जैसे यहाँ क्वेश्चन पढ़ते पहले उसके बाद इसको समझाएंगे कि बिंदु 2 4 और 8 10 को जोड़ने वाला रेखाखंड को 4 बराबर भाग में बांटना है। मतलब कैसे, देखो एक रेखाखंड बना दिए, ठीक है, ए और बी, इसको 4 बराबर भाग में बांटेंगे। 4 बराबर भाग, एक भाग, दो, एक 3 भाग हुआ, एक 4 भाग, 1 2 3 4 भाग में बराबर बराबर बांटना है। ठीक है, मतलब इसको भी 1 रुपया मिले, इसको भी 1 रुपया मिलना चाहिए, इसको भी 1 रुपया मिलना चाहिए, इसको भी 1, मतलब सबको बराबर बराबर खा रहा है। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि सबको अगर 2 2 रुपया दिए, इसको 2 दिए तो इसको भी कितना 2 होगा, इसको भी 2 होगा, इसको भी 2 होगा। ठीक है, तो एक पर ही लेके चलते हैं कि जैसे कि यहाँ पर एक रेखाखंड जो है ए बी, इसको 4 बराबर भाग में बांटने के लिए कितना टुकड़ा करना पड़ेगा, कितना विभाजन बिंदु हुआ, एक विभाजन बिंदु, दो विभाजन बिंदु, तीन विभाजन बिंदु। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा सी डी ई, विभाजन कितना हो जाएगा 3 का है,
4 बराबर भाग में कर रहा है। हो सकता है क्वेश्चन में 5 कहे तो 5 को बांट देना है, 6 कहे 6 को बांट देना है। पहले नंबर डायग्राम बना लेना है इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको कि अब देखो सबको बराबर कहा तो सब एक 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 रुपया देना है, ज्यादा नहीं देना है। देगा सबके दो दो भी दे सकता है, तीन तीन भी दे सकता है। हिसाब बनाने में सुविधा के लिए सबको कितना देना है, एक एक रुपया सबको दे दिए, का सब एक बराबर का रहा, ये 11 ना है, एक है, ठीक है। अब देखो अगर मान लो सी का निकालना है, किसका निकालना है, सी का, तो इधर का m1 के जगह पर हो गया 1 रुपया, और इधर जो है कि ये पूरा मान लो एक हो जाएगा ना। सी के लिए अगर देखते हैं कि ए बी का जो है विभाजन बिंदु, अगर सी को लेकर चलते हैं, ये दुआ का भी मान लो कि हटा देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे मिटा दो ये दुआ को, अगर मान लो कि अगर ये दुआ को हम मिटा दिए और बंटवारा तो रहबे न करेगा कि ई डी जो है और ई जो है एक रुपया मिल था, तो ई सब जो है अभी एक साथ है, अभी एक का सिर्फ मान निकालना है। तो यम वन की जगह पर 1 रुपया है, लेकिन ई सब के पास मिला देते तीनों के 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, तो यम टू की जगह पर कितना हो जाएगा भाई, तो यम टू की जगह पर हो जाएगा 3 रुपया। तो अनुपात हो जाएगा यम वन एम टू बराबर 1:3, ठीक है। अब देखो एक बिंदु मिल गया, दूसरा बिंदु मिल गया, और अनुपात मिल गया कितना, m1 m2 मिल गया 1:3। विभाजन सूत्र पर बैठा देना है। वैसे ही अगर एक कर निकालना है, ठीक है, डी कर निकालेंगे तो इन्हें देखो क्या हो जाएगा, एक एक दो, तो m1 की जगह पर दो, इधर भी एक एक दो, m2 की जगह पर भी दो, बस आराम से निकाल देना है। एक कर निकालेंगे तो m1 की जगह पर हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 1, जैसे देखो यहाँ पर देखो की कह रहा, जो बिंदु दिया था 2 4, तो x1 की जगह पर हो गया 2, y1 की जगह पर हो गया 4, x2 की जगह पर हो गया 8, y2 की जगह पर हो गया 10, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बिंदु P का निर्देशांक जो होगा उसके लिए अनुपात कितना होगा, 1:3 होगा। कैसे होगा हम अभी समझाए थे। यहाँ पर देखो हम को ऐसे बना देते हैं कि अगर मान लो कि एक बिंदु ए ई हो गया और ये हो गया बी, पहले जो है शुरू वाला बंटवारा का नाम, एक नाम हम कौन सी दिए हैं, पी दिए हैं। तो की कहा था 4 को बराबर, देखो यहाँ पर की कह रहा है 4 बराबर भाग में बांटना है, कितना बराबर भाग में, 4 भाग में, तभी कितना द्वितीय भाग हुआ। अब हुआ देखो, देखो यहाँ पर 1 भाग 2 भाग 3 भाग हुआ, एक और दे देते हैं 4 भाग हो गया। एकरा एक और बदलिए, बराबर कर लें, एकरा एक देवे, एकरो एक एकरो एक एकरो एक, अनुपात देखो पी का सिर्फ निकालना है तो ई साइड कितना हो गए, तो ई साइड में एक है, तो m1 की जगह पर कितना हो जाता है, एक, ई साइड के वो है 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 3, ठीक है। तो अनुपात हो गया 1:3, ठीक है। तो 1:3 हो गया। अब विभाजन सूत्र तो पता ही है, क्या होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, ठीक है। तो m1 की जगह पर कितना है भाई, m1 की जगह पर 1 है, x2 की जगह पर कितना है 8 है, ठीक है। m2 की जगह पर कितना है 3 है, x2 की जगह पर 2 है, हल कर देते हैं, इतना हो जाएगा। सेम y का निर्देशांक भी निकालना है, तो y में भी वैसे ही करके यहाँ हल कर दिए, ठीक है। काट छाट के जो आएगा अपना कर लो, 814/4 करेंगे 3.5 आ जाएगा। देखो यहाँ पर लिख दिए हैं 3.5 और 5.5, ठीक है। उसी तरीका से Q के निर्देशांक निकालना है, किसका निकालना है, Q का। हम नाम दिए हैं PQRS दिए हैं, ऐसा का। अभी की नाम था एकर, A था, एकर था P। अभी यहाँ पर एगो एकर P का निकाल दिए ने, एक भाग ले। अब यहाँ पर है Q, एक 1 रुपया मिलल है, एगो एजा पर है R, एक 1 रुपया मिलल है, एक 1 रुपया निकालते हैं। अब अगर इसका निकालते हैं तो इसके लिए अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो देखो Q के इधर कितना हो जाएगा, एक एक दो, तो हो जाएगा m1 की जगह पर 2, यहाँ देखो लिखा हुआ है, ठीक है। m1 की जगह पर 2, इधर भी देखो कितना, एक एक दो हिस्सा है, तो इधर भी 2 हो जाएगा। फिर वही तरीका फार्मूला में बैठा करके इसका मान निकालना है। r के लिए भी सेम वही चीज है, r के लिए ही है। तो देखो ई साइड कितना हो जाएगा, m1 की जगह पर एगो दूगो तीन गो, तो m1 की जगह पर कितना हो जाएगा देखो तो 3, और m2 की जगह पर 1 हो जाएगा। और उसको फिर क्या करना है, फार्मूला में बैठा के हल कर देना है, r का निर्देशांक निकल जाएगा। तीनों निकल गया ना। अब तीनों विभाजन बिंदु का लास्ट में जो है एक जगह लिख देना है, हम नहीं लिखे हैं, लिख देना है, अतः विभाजन बिंदु बराबर, ठीक है। कितना कितना आया था, लिख देना, पी का मान जो आया, ठीक है, वो लिख देना,
उसके बाद क्यू का जो मान आया वो लिख देना और आर का जो मान आया वो लिख देना। ठीक है, पी क्यू आर तीनों का मान लिख देगा। ये तो आर का कितना आया था, देखो आर का आया था 6.5, 6.5 ई लिख देना है, क्यू का जो आएगा वो लिख देना है, पी का जितना आएगा लिख देना है। ठीक है, आंसर हो गया। ठीक है, विभाजन बिंदु पर लगभग इतना क्वेश्चन है, ये बन जाना चाहिए। अब जो है मध्य बिंदु के फार्मूला। ठीक है, मध्य बिंदु भी बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा इसमें हार्ड नहीं है। ठीक है, मध्य बिंदु में क्या कह रखा, नाम से ये है कि कोई रेखाखंड का जो होगा वो बराबर, जैसे कि ए और बी है, इसका मध्य बिंदु अगर सी है। ठीक है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या हो जाता है कि जिसका भी निकालना औसत जैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 बटा y2 बटा 2 करना है, कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई बिंदु m, ठीक है, इसका नाम क्या दे दिए, m दे दिए। ठीक है, x y जो है x1 y1 x2 y2 को अगर मध्य बिंदु का अनुपात जो होता है 1:1 होता है, इसलिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, इससे कोई दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। क्वेश्चन में देखो, अगर मध्य बिंदु का सूत्र कहेगा, हम देखो एक थोड़ा सा हम मिस्टेक हम किए, क्या चीज, इसको टाइप करने में, ये ऐसे टाइप हमको नहीं करके, टाइप कैसे करना था कि यहाँ जो है ये x कॉमा y वाला जो है यही लिखना था, y1 प्लस y2 बटा 2, इसको ब्रैकेट में घेर देना था। ये नीचे यहाँ जो हम लिखे हैं ना, ये नहीं लिखना था, x और y। ठीक है, ऐसे करना था। और ये y जो यहाँ हम लिख रहे हैं, ये यहाँ नहीं लिखे, बाहर लिखना था। थोड़ा सा क्या करें, टाइप करते फिर से, छोड़ो, समझ जाना। फॉर्मूला क्या है, अगर मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 इतना हो गया, फिर y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, ये दोनों का ब्रैकेट में गिरना है, ई जो है नीचे नहीं लिखना है, एक साथ ब्रैकेट में लिखना है, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, x y बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसा अलग अलग क्यों लिखे, ताकि समझ में आसानी से आ जाए। पहले x का निकाल दो, y का निकाल दो, फिर लास्ट में एक जगह लिख देना। तो देखो यहाँ पर कि बिंदु 2, 3 और 4, 7 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो ये हो जाएगा x1 y1, x1 की जगह 2, y1 की जगह पर 3, x2 की जगह पर 4, y2 की जगह पर 7। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या है, x की जगह पर क्या है, x1 प्लस x2, तो 2 जोड़ 4 करेंगे, देखो यहाँ पर 2 प्लस 4 करेंगे 6, 6 बटा 2 करेंगे 3। ठीक है, उसके बाद y1 y2 करेंगे 3, 7 करेंगे 10, 10 बटा 2 करेंगे 5। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 3, 5 हो जाएगा। तो ये तो आसानी है, बना सकता है। अब थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन क्या कर सकता है, घुमाने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, घुमाने के लिए क्वेश्चन क्या देगा, क्या देगा, एक वृत्त का व्यास। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर कि एक वृत्त हो गया। ठीक है, एक वृत्त का व्यास, लो एक व्यास हो गया ए और बी, का केंद्र जो है 2, 3 है। केंद्र जो हो जाता है, याद रखना, मध्य बिंदु होता है 2 कोमा -3, ये मध्य बिंदु हो गया। और बी का निर्देशांक एगो ई दे दिया। ठीक है, तो कह रहा है ए का निर्देशांक ज्ञात करें। तो सेम वही चीज है कि पहले क्या रहता था, दोनों बिंदु दे रहता था तो मध्य बिंदु निकाल देते हैं। अगर एगो बिंदु और एगो मध्य बिंदु दे रहेगा तो ये निकाल देना है, सिंपल सा, दो चीज दिया रहेगा, तीसरा अपने आप निकल जाएगा। कैसे निकलता है, देखो यहाँ पर वृत्त का जो केंद्र का निर्देशांक कितना दिल है, 2-3, यहाँ देखो दिल है। बिंदु बी का निर्देशांक कितना है, 1, 4 दिया हुआ है, ए का निकालना है, इसलिए x1 y1 उसको कर दिए। अब मध्य बिंदु का जो होता है व्यास जो हो जाता है मध्य बिंदु होता है, इसलिए इसका मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दिए। ऐसे फॉर्मूला जब भी लिखना है ऐसा ही लिखना है, इसके जैसा नहीं लिखना है। ठीक है, ऐसे जो है इसके जैसा नहीं लिखना है। कैसे लिखना है, तो बिल्कुल ऐसे लिखना है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला कहेगा तो x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 करना है। ठीक है, तो मान रख दो। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना दे रहे, 2, 3, तो यहाँ 2 कॉमा -3 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद x1 की जगह पर कितना दे रहे, तो x1 की जगह पर देखो x1 है, y1 के ई x2 की जगह पर कितना दे रहा है, तो x2 की जगह पर कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, 1। ठीक है, बैठा दिए, और सही y1 की जगह पर y1 हो जाएगा, और y2 की जगह पर 4 है तो 4 कर दिए। ठीक है, अब हल कर देते हैं, तुलना करना है। ठीक है, x के निर्देशांक के लिए तुलना करते हैं पहला नंबर, तो इसमें x कितना है, या इसे लिखना है x और y निर्देशांक के तुलना करने पर पहले x निर्देशांक का तुलना करना है। ठीक है, तो x निर्देशांक इसमें 2 है तो यहाँ पर कर दिए, और इसमें x निर्देशांक ये है, तो x1 प्लस 1 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2। y के लिए कौन है, तो y1 प्लस 4 बटा 2,
y1 प्लस 4/2 एक लिए y कौन है -3, दोनों के तुलना करना है। ठीक है, नहीं समझा? समझ की कह रहा है पहले नंबर मध्य बिंदु देल था ना, तो मध्य बिंदु का फार्मूला लगा दिए। ठीक है, मध्य बिंदु का मान कितना था 2 - 3 और फार्मूला पर सेट किए, जो मान देल था x2 वो बिठा दिए। अब ई जो है यक्स है, तो यक्स के साथ तुलना करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो है x1 प्लस y1/2 लिख दिए, x1 प्लस y1/2। ठीक है, और इसका मान x बराबर कितना था 2 था, इसको हल कर देंगे, 2 दूनी इधर से गया 2 दूनी 4, इधर प्लस में इधर जाकर माइनस में, x1 का मान कितना आ गया 3 आ गया, y1 के लिए उसे करेंगे तो 3 - 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु पर ज्यादा हार्ड नहीं क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा। अब रह गया क्वेश्चन क्या चीज का, कि एक केंद्रक का भी बहुत आसान है। ठीक है, तो केंद्रक का क्या होता है, थोड़ा सा इसको देखो, एक मिनट थोड़ा सा टाइप करने दो। अब आते हैं त्रिभुज के केंद्रक में। ठीक है, त्रिभुज के पहले केंद्रक कहते किसको है, देखो की खाना केंद्रक का परिभाषा क्या है, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटता है उसे केंद्रक कहते हैं। अब माध्यिका किसको कहते हैं, तो त्रिभुज के किसी शीर्ष, तो देखो ये सबको शीर्ष कहते हैं। ठीक है, ये सबको क्या बोला जाता है, शीर्ष बोला जाता है। त्रिभुज के किसी शीर्ष का, जैसे अगर मान लो ये हो गया, इसके सामने वाला भुजा पर अगर एक रेखा खींचते हैं और अगर ई रेखा दोनों बराबर बराबर बंटवारा कर दें, दोनों को बराबर, जैसे ये अगर 2 है तो ये भी 2 हो जाए, दोनों अगर बराबर बराबर अगर बंटवारा, माध्यिका मतलब मध्य करते हैं, बराबर करते हैं। ठीक है, बराबर कर देता है, मध्य बिंदु से जुड़ने वाला जो रेखा होता है ना उसको माध्यिका, तो ई वाला जो रेखा है ना इसको बोलेंगे माध्यिका। जे आके बराबर करते हैं, सामने वाला इसको अगर बंटवारा कर देता है तो माध्यिका हो जाएगा। इधर से ई गया तो ई माध्यिका हो जाएगा, इधर से कोई ई गया तो ई माध्यिका हो गया। और तीनों बिंदु जहां पर मिल रहा, ये वाला जो मिला है इसको बोलेंगे केंद्रक बोलेंगे। ठीक है, केंद्रक किसको बोलते हैं, तो तीनों माध्यिकाओं को मिलाने वाली, तीनों माध्यिका जो होता है जिस बिंदु पर मिलता है या कटता है उसको बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक का फॉर्मूला क्या होगा, तो तीनों शीर्ष से आ रहा है ना, इसलिए x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 y2 y3 बटा 3। ठीक है, यही है, इसको बनाना और आसान है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या चीज दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक -2 3, ठीक है, 8 3 और 6 7 है, तो उस त्रिभुज का निर्देशांक, ये केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें। तो देखो शीर्ष कितना दिया था, -2 3 8 3 और 6 7 था, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पर सिर्फ बैठा देना है, x1 x2 y x3 तीनों को लिख के एक साथ, मतलब ये बुतरू वाला बना देना अपने से। सेम वही क्वेश्चन दे दिया कि अगर इसमें जो है केंद्रक दे देगा, एक शीर्ष नहीं रहेगा, हल करना है, बना के देखना है, बन जाएगा। एक लास्ट जो है समझने वाला है अंतः केंद्र का। ठीक है, पहले नंबर अंतः केंद्र कहते किसको है, ये सबसे पहले नंबर समझना जरूरी है। तो त्रिभुज के जो तीनों का आंतरिक कोण का जो समद्विभाजक होता है, जैसे कि देखो एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का आंतरिक कोण, त्रिभुज का जो है ये आंतरिक कोण हो रहा है ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, त्रिभुज के जो आंतरिक कोण का है, इसका समद्विभाजक का, जैसे कि अगर इसको अगर मान लो ये कोण जो है कितना डिग्री 60 डिग्री का है, तो बराबर बराबर बांटने वाला, इधर बराबर हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं, कोण अगर बराबर हो रहा, ठीक है, भुजा बराबर होगा तो केंद्रक, और अगर कोण को बराबर बांट रहा, ठीक है, इसको बांटने वाला, इसको बांटने वाला और इसको बांटने वाला, ये कोण को बराबर बांटने वाला। ठीक है, कोण को अगर बराबर बांटने वाला रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र। ठीक है, भुजा को बराबर बांटने वाला जो रेखा होता है, जैसे देखो यहाँ पर, इसको मिटा ही देते हैं। क्या करना है कि ये कोण को बराबर बांट रहा, यो कोण को बराबर दो भाग में बांट रहा, जैसे अगर मान लें कि ये 80 डिग्री है ना, तो एकरा 40 के एकरो 40। ठीक है, कोण के अगर बराबर बांटे वाला, ठीक है, कोण के बराबर बांटे वाला जे मिल रहा है जहां पर, उसको बोलेंगे अंतः केंद्र कहेंगे। ठीक है, अंतः केंद्र का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो अंतः केंद्र के फार्मूला के लिए बड़ा थोड़ा सा समझने वाला चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है। तीन गो शीर्ष रहेगा तो तीनों शीर्ष का नाम क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, उसके बाद कि
इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया सी। तो देखो ए बी जो है, ई भुजा का नाम हो जाएगा सी, बी सी जो रहेगा एक का नाम ए, और एक ए सी जो है एक का नाम हो जाएगा बी। सिंपल सा समझना है कि ए बी के जो है नाम की होगा सी। यहाँ पर देखो समझा भी दिए हैं, लिख दिए हैं एकदम कि भुजा एबीसी की लंबाई क्रमशः। तो एबीसी के सम्मुख को अंतः केंद्र का निर्देशांक, ये फॉर्मूला है। अंतः केंद्र का फॉर्मूला का निर्देशांक क्या है? ए एक्स ए एक्स वन, मतलब देखो ये हो गया एक्स वन वाई वन, ठीक है। तो पहले नंबर ए बी सी पहचानना है, ये समझ में आएगा ऐसे में। रुको, अंतः केंद्र में क्या करना है तुम लोग के नंबर कि 3 को पहले नंबर शीर्ष तीर रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि जो शीर्ष रहेगा, तो ये शीर्ष में ए बी शीर्ष होगा, तो ए बी शीर्ष में जो है वो भुजा का नाम हो जाएगा सी। जैसे एक रेखाखंड में, जैसे ए बी रेखाखंड है, तो ए बी रेखाखंड में एगो बिंदु ए आल है, एगो बी आल है ना, तो एक नाम कौन सी पड़ता है? सी। अगर बी सी है तो बी सी वाला का नाम पड़ता है ए, और ए सी है तो उसका नाम पड़ेगा क्या चीज? बी पड़ेगा, ठीक है। यहाँ दे दिए, बी दे दिए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो याद रखना, सीनियरिटीज लिखना है, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री। ऐसे नहीं समझ में आया तो इसको हम समझाने के लिए एक चीज ऐसे कर सकते हैं कि ई एक्स वन वाई वन हो गया, ई एक्स टू वाई टू हो गया, ई एक्स थ्री वाई थ्री हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि एक्स वन एक्स टू मिल करके अगर ई रेखाखंड बना रहा है ना, तो इसका जो दूरी सूत्र निकलेगा, एक्स वन के सामने वाला, इसको कैसे की करना है पता है? कि बड़की ए के जो सामने रहेगा, जैसे ये ए है, तो बड़की ए के सामने छोटी ए भुजा, ठीक है। ई भुजा का लंबाई, ई जो है भुजा का लंबाई दिखाता है, ई शीर्ष दिखाएगा। अगर मान ले कि यहाँ पर बिंदु बी है, तो एक का सामने वाला जो होगा छोटकी बी, ई सी है तो एक का सामने वाला होगा सी होगा। तो ए बी सी पहले क्या है, ठीक है, ये भी समझना जरूरी है ना कि आखिर ए बी सी हम बोल रहे हैं, ए बी सी है क्या चीज, ठीक है। तो ए बी सी जो है ना, दूरी सूत्र से निकालना है। दूरी है, जैसे यहाँ पर देखो ए बी सी त्रिभुज के भुजा का लंबाई होगा, जैसे ए बी सी, दूरी सूत्र में पढ़ा होगा कि ए बी का लंबाई, बी सी का लंबाई, ए सी का लंबाई, ठीक है। नाम दे दिया है, ए के सामने वाला का जो दूरी होगा, बी सी की जो लंबाई होगा, उसको हम बोलेंगे ए बोलेंगे। क्या चीज से निकालना है? दूरी सूत्र से निकालना है। दूरी सूत्र तो बते भी किए हैं, तो वैसे ए निकाल देना, बी निकाल देना, सी निकाल देना। हिसाब बना के देखते हैं, इसमें समझ में आएगा कि त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक प्राप्त करें, इसका शीर्ष का निर्देशांक कितना है। तो सबसे पहले नंबर एक्स वन वाई वन कितना हो जाएगा? तो माइनस एक 12, एक्स टू वाई टू कितना हो जाएगा? माइनस एक 0, एक्स थ्री वाई थ्री कितना? 4 0 हो जाएगा। अब त्रिभुज का पहले नंबर तीनों भुजा निकालना होगा, ठीक है। तो तीनों भुजा निकालना होगा ना, देखो यहाँ पर सबसे पहले नंबर हम ए निकालते हैं। तो ए निकालने के लिए कौन लेंगे? बी सी लेंगे। तो यहाँ पर देखो शीर्ष के सामने की भुजा की लंबाई एबीसी को दूरी से कैसे निकालेंगे? तो हमको ए निकालना है। तो ए निकालने के लिए क्या बताया है कि ए अगर निकालना है, ए निकालना है, सिंपल सा ए निकालना है तो बीसी लेना है, ठीक है। दूरी सूत्र में बीसी का करके हम निकालेंगे। बी निकालना है, तो बी निकालना है तो ए सी लेंगे, दूरी सूत्र पर बिठा देंगे। सी निकालना है तो उसको दूरी सूत्र पर बिठा देंगे, और ए बी सी तीनों निकल जाएगा। लास्ट में जो है अंतः केंद्र का जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला पर बैठाना है। बना के देखना, नहीं बनेगा तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार बन जाना चाहिए, कोई इसमें हार्ड नहीं है, ट्राई करना। और ये लगभग जो है एक के बी, इसमें लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। एक दो क्वेश्चन अगर छूटता है तो एक्सरसाइज में हम बता देंगे। चलो आज के लिए इतना ही।